इस वक्त के सामने इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर 400 के पार पहुंच चुका है AQI। दिल्ली NCR में भी प्रदूषण से कोई राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। गुरुग्राम में भी लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस प्रदूषण में। गुरुग्राम में AQI 350 के पार पहुंच चुका है और हरियाणा के कई जिलों में तो AQI अभी भी 400 के पार बना हुआ है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कई जगहों पर 400 के पार पहुंच चुका है AQI। प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है दिल्ली NCR। गुरुग्राम में भी 350 के पार पहुंच चुका है AQI का लेवल और गुरुग्राम में AQI दर्ज किया गया है 350 के पार। हरियाणा के भी कई जिलों में AQI अभी तक 400 का आंकड़ा पार कर चुका है। दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण का स्तर। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आंखों में जलन की समस्या भी लगातार सामने आ रही है। तो ये 5 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इंडिया गेट, ITO की 3 मूर्ति मार्ग है ये बीच में, और कनॉट प्लेस, लोधी रोड की ये 5 तस्वीरें आपके सामने। तो दिल्ली के अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें हम जनता टीवी की स्क्रीन पर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर इन तस्वीरों में देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है, लोगों को कितना ज्यादा आने जाने में परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या करें आप जो इससे बच सकें। सबसे पहले तो N95 मास्क का प्रयोग करें। सेकेंडली, आपको रेगुलर वैक्सीनेशंस लेने चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, उन लोगों को जो अस्थमैटिक हैं, बच्चों को और एल्डरली इंडिविजुअल्स को वैक्सीनेशन लेने चाहिए। अगर आप अस्वस्थ हैं और आपको क्रॉनिक डिजीजेज हैं तो डॉक्टर से मिलें और अपनी दवाइयों को रेगुलर लीजिए। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स, वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करिए, फाइबर डाइट ज़्यादा लीजिए और पानी का इंटेक ज़्यादा करें अगर आपके डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं। और क्या नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है बाहर, आउटडोर एक्सपोजर ऑफ पोल्यूटेंट्स कम से कम होने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, आउटसाइड फिजिकल एक्टिविटी ना करें, ठीक है। उसके बाद मास्क के बिना बाहर ना निकलें और उसके बाद जो है अपनी बीमारी को, अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। हमारी कोशिश ये है कि चूंकि मौसम में एक ठहराव की स्थिति बनी हुई है, हवा की स्पीड मेरे ख्याल से इतने लंबे समय तक कभी ठहरी नहीं रही है, तो ऐसे स्थिति में हमारी कोशिश है कि जितने सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। क्योंकि अब एक चादर लेयर बना हुआ है, तो जो पहले से प्रदूषण है वो भी उसी में स्टोरेज है, और तो अगर नया प्रदूषण को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये काफ़ी मात्रा बढ़ जाएगी। तो हमारी कोशिश ये है कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्सेज हैं उनको रिड्यूस किया जाए, और इसीलिए इतने सख्ती के साथ जो है अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो विंटर एक्शन प्लान के हों, चाहे ग्रैब के हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश आया उसको लागू करने का हो। तो इन सभी प्रयासों का मकसद यह है कि अगर इनको ढीला छोड़ दिया जाए तो प्रदूषण की स्थिति डबल हो सकती है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश खुराना जुड़ गए हैं। तो आकाश, दिल्ली में गंभीर श्रेणी में AQI तो बना ही हुआ है, अगर साथ ही साथ गुरुग्राम की भी बात कर लें तो गुरुग्राम के भी कई क्षेत्रों में 350 के पार पहुंच चुका है AQI, और जो स्थिति है वो वाकई में काफी ज्यादा चिंताजनक होती जा रही है, वो भी दीपावली से पहले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीपावली का समय जो है वो नजदीक है, 2 दिन बाद जो है वो दीपावली है, और ऐसे में लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। गुरुग्राम में कई इलाकों में अगर बात करें तो 500 से ज्यादा AQI लेवल जो है वो पहुंच चुका है, और ऐसे में लगातार जिला प्रशासन भी प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तमाम विभागों के अधिकारियों की बैठक जो है वो की जा रही है। और वहीं बात करें फायर विभाग की, तो फायर विभाग के भी जो कर्मचारी हैं वो सुबह 4 बजे ही जो है पानी का छिड़काव अलग अलग इलाकों में जो है उनकी टीमें कर रही हैं, ताकि प्रदूषण के जो बढ़ता प्रदूषण है उसको किसी तरीके से कम किया जा सके। वहीं बात करें गुरुग्राम में ग्रैब 4 जो है वो लागू है। धारा 144 जो है वो जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जो है आदेश किए थे कि धारा 144 जो है गुरुग्राम में लागू की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति अगर कूड़ा जलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं साथ ही बात करें निर्माण पर भी पूरी तरीके से गुरुग्राम में जो है रोक लगाई गई है। कई तमाम जो सरकारी प्रोजेक्ट की भी अगर बात करें तो वो जो चल रहे थे उन पर भी फिलहाल जो है रोक लगा दी गई है। वहीं ऐसे में
कुछ लोग हैं उनसे भी जान लेता हूँ। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, कितना खतरनाक है? ये हर आदमी के लिए खतरनाक है और बच्चों के लिए भी खतरनाक है। इस प्रदूषण को जरूर रोकना चाहिए और सबके सहयोग से प्रदूषण रोकना चाहिए। हर आदमी को इसको सोचना चाहिए कि इस प्रदूषण को कैसे रोका जाए। और इसमें श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा है और बड़े बुजुर्ग तो ऐसे हैं अकेले बाहर निकलना मुश्किल हो गया है उनका। बाहर सुबह मॉर्निंग और इवनिंग वॉक भी बड़ी मुश्किल हो गई है उनके लिए। ये गवर्नमेंट को भी हम सबको सहयोग करना चाहिए इसके लिए और ये प्रदूषण मुक्त होना चाहिए एरिया। जी बिल्कुल, साफ तौर पे लोगों का भी यही प्रयास है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं कम हो। आप बताइए, बच्चों के लिए काफी खतरनाक जो है प्रदूषण जो है साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों का जो है इसमें खासा ध्यान रखना चाहिए। वहीं मॉर्निंग वॉक पर भी जो लोग हैं वो नहीं जा पाते। बच्चों को क्या, इंसान को कोई भी हो जाए, छोटा या बड़ा है, पोल्यूशन से तो नुकसान उसको होता ही है। पोल्यूशन को रोकते हम गाँव को इको ग्रीन लाते तो गाँव को क्या पूरे देश को इसमें जितने भी है हमें सबसे पहले जो है जनता को खुद भी सोचना चाहिए कि हमें कितनी सफाई रखनी चाहिए, हमें कितना साफ सुथरा रखना अपने आसपास भी तो वो सफाई रखती है तो उसमें प्रशासन को भी हेल्प मिलती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा सहयोग जो है वो जनता का है इसके अंदर। जी बिल्कुल, साफ तौर पे लोग भी यही कह रहे हैं कि साफ तौर पे जनता जो है वो खुद जागरूक होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो शिकायतें गुरुग्राम नगर निगम को मिल रही थी कि खुले में कूड़ा जो है वो जलाया जा रहा है। हालांकि कार्रवाई जो है जरूर नगर निगम की तरफ से की गई है। नगर निगम के जो ज्वाइंट कमिश्नर है नरेश कुमार, उन्होंने तकरीबन 5 लाख से ज्यादा तक के अभी तक चालान जो है वो भी काटे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। क्या बात करें अभी 2 से 3 दिन पहले की, तो प्रदूषण का जो AQI लेवल था वो कहीं ना कहीं 350 के करीब था, लेकिन अब जो कि AQI लेवल है वो कहीं ना कहीं 450 के पार हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी इसको लेके जागरूक होना पड़ेगा और जिला प्रशासन जो है लगातार जो है प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। जी बिल्कुल आकाश, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहा है, कितना अपने आप को तैयार मान रहा है, क्योंकि लोगों को इस प्रदूषण की स्थिति में काफी ज्यादा समस्याओं का जिस तरह से सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का भी इस पूरी स्थिति के लिए तैयार होना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो जो गुरुग्राम के सिविल सर्जन हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, उनसे खुद जनता टीवी में हमने बातचीत की थी और सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव का लगातार यही कहना था कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी टीमें गठित की गई हैं और कहीं ना कहीं प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए लगातार प्रयास जो है किया जा रहा है। और जिला उपायुक्त की तरफ से जो भी निर्देश आदेश उन्हें दिए गए हैं उनका जो है वो पालन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टीमें अपनी बनाकर खुद जो है वो लोगों को जागरूक कर रही है। और जिस तरीके से ग्रैप 4 में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की जो गाड़ियां हैं वो उनको पर जो है बैन कर दिया गया है। और बात करें गुरुग्राम में निर्माण जो कि धड़ल्ले से किया जा रहा था, लेकिन उस पर भी फिलहाल रोक लगा दी। बिल्कुल आकाश, ठीक है, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार प्रदूषण का स्तर खराब होता जा रहा है, पराली ना जलाने की अपील भी लगातार किसानों से की जा रही है, लेकिन जिस तरह से तमाम क्षेत्रों में पराली जलाई जा रही है उसका असर अब काफी ज्यादा बुरे तौर पर देखने को मिल रहा है आसपास के क्षेत्रों में। और दिल्ली NCR समेत आसपास के राज्यों में भी प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हैं और आंखों में भी जलन की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है लोगों के बीच।